नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुमेर आपका यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं आयु संबंधी प्रश्न। दोस्तों क्या आयु संबंधी प्रश्न दोस्तों क्या आयु संबंधी प्रश्न दोस्तों इसके अंतर्गत जितने भी फैक्ट बनेंगे दोस्तों, जितनी भी टाइप बनेगी वन बाई करके आप लोगों को समझाया जाएगा। कोई भी टाइप इसके अंतर्गत नहीं छोड़ी जाने की दोस्तों। ठीक, बात करते हैं दोस्तों कहां से, क्वेश्चन नंबर एक की तरफ से। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा गया है, यदि ए और बी की आयु का अनुपात कितना दो रखा दोस्तों, यदि ए और बी की आयु का अनुपात 5:6 है और उनकी आयु का योग 55 वर्ष है, तो ए की आयु ज्ञात करें। क्या करना दोस्तों प्यारे बच्चों, ए की आयु ज्ञात करने। अब मेरे से एक बात बताओ, इसने क्या क्या रखा क्वेश्चन में। मेरे पास एक तो ए है और एक मेरे पास दोस्तों कौन है, बी व्यक्ति है। ए एक नाम का व्यक्ति है, एक बी नाम का व्यक्ति, और इनकी आयु का अनुपात मेरे प्यारे दोस्तों कितना दे रखा है, 5:6 दे रखा। मेरे भाई कितना दे रखा, 5:6 दे रखा। और उनकी आयु का योग कितना है प्यारे बच्चों, 55 वर्ष है। अब मेरे से एक बात बताओ, ए की आयु 5 और बी की आयु कितनी 6। अगर मैंने इनका योग देखा तो मेरे पास इनका योग दोस्तों कितना आया निकल के, आपको अनुसार 6 और 5 कितना हुआ, 11। कितना प्यारे बच्चों निकल गया, 11 वर्ष निकल गया। बात की जाए क्वेश्चन में क्या क्या रखा है, योग मेरे पास कितना दे रखा ऑलरेडी, मेरे पास योग ऑलरेडी दे रखा दोस्तों 55 वर्ष। कितना दे रखा है, 55 वर्ष। तो इसका कितना मल्टीप्लाई है आपने देखना है, इसका कितना मल्टीप्लाई है, 5 मल्टीप्लाई है दोस्तों। कितना मल्टीप्लाई हुआ है इसका, 5 मल्टीप्लाई हुआ। बात की जाए क्वेश्चन में जिसकी आयु पूछ रखी दोस्तों, अब हम उसकी आयु निकाल लेंगे। इसने क्या कहा, ए की आयु ज्ञात करें। ए की आयु ज्ञात करने के लिए दोस्तों मैं क्या करूंगा, ए की आयु जब मेरे पास ये क्या है, 5 मल्टीप्लाई है, तो ए का भी 5 मल्टीप्लाई कर देना। तो ए की आयु प्यारे बच्चों कितनी निकल कर आ जाएगी, 25 वर्ष निकल कर आ जाएगी। और ये क्या है, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को सब्सक्राइब और जरूर कर लेना दोस्तों, जिससे मेरा आने वाला नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचता रहे। आइए बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर उतारो इसको। ठीक है, सबसे पहली बात क्या है बच्चों, उतारो। देखो इसका सोल्यूशन दो, पहले क्वेश्चन का सोल्यूशन दोस्तों मैं यहाँ पे करूंगा, और पहले क्वेश्चन को मिटो दिया जाएगा, इसका सोल्यूशन दोस्तों मैं यहाँ पे करवाऊंगा। और जब दूसरे क्वेश्चन को मिटो दिया जाएगा, तीसरे क्वेश्चन का सोल्यूशन मैं इधर करवाऊंगा दोस्तों। मेरे पास अभी तो डिजिटल बोर्ड की कोई सुविधा नहीं है दोस्तों। जब मेरे पास मतलब यूट्यूब की तरफ से कुछ ना कुछ आमदनी होगी, तो जब मैं आपके लिए कोई सुविधा कर पाऊंगा दोस्तों, तो मेरे पास भी कोई इतना पैसा नहीं है। ठीक, इसलिए मुझे सिर्फ आपका क्या है, आपका सपोर्ट चाहिए दोस्तों, और कुछ नहीं। बस मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, डेली मेहनत कर रहा हूँ। आपने तो बस सिर्फ इतना करना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, वीडियो को सब्सक्राइबर और लाइक और कमेंट करना ना भूले दोस्तों। ठीक, आइए बात करते हैं किसकी, क्वेश्चन नंबर 2 की। देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 में क्या क्या रखा है। पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 7:3 है और इनकी आयु का गुणनफल 756 है। क्या क्या रखा है, पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 7:3 है और उनकी आयु का गुणनफल कितना दे रखा है प्यारे बच्चों, 756 दे रखा है। और 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा, किसका, 6 वर्ष बाद पिता और पुत्र की आयु का अनुपात क्या होने वाला है। आइए दोस्तों करते हैं सोल्यूशन। अब मेरे से एक बात बताओ, मेरे पास कौन है, एक तो पिता है और एक इसका कौन है दोस्तों, पुत्र है। एक पिता है एक पुत्र है दोस्तों। इसने क्या कहा कि पिता और पुत्र की आयु का अनुपात कितना है प्यारे बच्चों, 7:3 है। क्या है दोस्तों, 7:3 है। क्वेश्चन में फिर क्या कह दिया कि इनकी आयु का गुणनफल कितना दे रखा प्यारे बच्चों, 756 दे रखा। आयु का गुणनफल कितना दे रखा दोस्तों, 700 कितना दे रखा गुणनफल। अगर बात की जाए किसका दोस्तों, गुणनफल की, गुणनफल, इनकी आयु का गुणनफल कितना दिया हुआ है, 756 दिया हुआ है दोस्तों। कितना, 756। अब मेरे से एक बात बताओ, मेरे पास क्या है, अनुपात में तो है। अगर मान ले कि मैं इसके यहाँ पे इसके अंतर्गत एक जीरो लगा लूं प्यारे बच्चों, और इधर भी एक जीरो लगा लूं, क्या मेरे अनुपात पे कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ने का प्यारे बच्चों। अगर मैं इधर से एक जीरो हटा दूं और इधर से एक जीरो हटा दूं, क्या मेरे अनुपात पे कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ने का प्यारे बच्चों। तो मैंने क्या कर रहा दोस्तों, गुणनफल निकालने के लिए मैंने इस साइड में भी x ऐड कर दिया और इस साइड में भी x ऐड कर दिया। ये बात मेरे से एक बात बताओ, इसमें गुणनफल कितना दे रखा, 756 दे रखा है प्यारे बच्चों। वो मेरा गुणनफल कितना होगा, आप ये बताओ, 7 या 21 एक्स स्क्वायर। मेरे भाई कितना हुआ, 21 एक्स स्क्वायर। ठीक, बस 7 की 3 में मल्टीप्लाई करी कितना हुआ, 21, और x के साथ में मल्टीप्लाई करी मेरे प्यारे बच्चों, कितना हुआ, 21 एक्स स्क्वायर। और क्वेश्चन में क्या कर रखा, 756 है। कितना मेरे भाई, 756 है। ये कितना है, 756 है।
आपने क्या देखा, जिसका कितने मल्टीप्लाई है प्यारे बच्चों, इसका 36 मल्टीप्लाई है। कितना मल्टीप्लाई है, 36 मल्टीप्लाई है। कैसे देखो, 21 से दोस्तों कितने होता है 63, और 21 छिक्का कितना होता है 126। तो दोस्तों मेरे भाई कितना है, 36 मल्टीप्लाई है। तो मेरे पास x की वैल्यू प्यारे बच्चों कितनी निकल गई, x की वैल्यू निकल गई मेरे पास 6। 36 किसका स्क्वायर है प्यारे बच्चों, 6 का स्क्वायर है। इसका स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है। क्वेश्चन में क्या कहा गया कि 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात ज्ञात करें। दोस्तों क्या कहा गया, 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात ज्ञात करें। किसका, पिता और पुत्र की आयु का अनुपात। आप मेरे से एक बात बोलो, मेरे पास इसका कितना मल्टीप्लाई है 6, तो मेरा भाई ये भी इसका 6 मल्टीप्लाई होगा, तो 6 कितना हुआ दोस्तों 18। और बात की जाए इसका कितना है, ये भी इसका 6 मल्टीप्लाई होगा। जब भी इसका 6 मल्टीप्लाई होगा प्यारे बच्चों, पिता भी तो 6 मल्टीप्लाई होगा, जब तो इनका अंतर समान होगा। समान हुआ तो मेरे भाई कितना, 7 6 42। अब क्वेश्चन में क्या कहा कि 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद भाई एक काम करो, 6 मैंने इसमें ऐड कर दिए और 6 इसमें ऐड कर दिए, तो मेरे पास पुत्र कितने वर्ष का हुआ, 24 साल का। कितना हुआ, 24 साल का। और पिता कितने का हुआ, 48 साल का। मेरे भाई कितना हुआ, पिता कितना हुआ, 48 साल का हुआ। क्या मैं कह सकता हूँ पिता और पुत्र की आयु का अनुपात कितना निकल गया है? आपके मुंह सर हाँ बताओ, पिता और पुत्र की आयु का अनुपात प्यारे बच्चों कितना निकल गया? आपके मुंह सर पिता की तो आयु कितनी, 48 वर्ष। अगर क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि पिता की आयु कितनी है, 48 वर्ष, और पुत्र की आयु पूछ लिया जाए प्यारे बच्चों कितनी है, 24 वर्ष। और क्वेश्चन में क्या पूछ रखा कि इनकी आयु का अनुपात ज्ञात करें। अनुपात क्या होता है प्यारे बच्चे, छोटे से छोटा। ठीक, तो मेरे पास क्या है, 24 एकम 24, और 24 दूनी क्या होगा दोस्तों, 48। तो मेरे पास मेरा आंसर क्या है, 2:1 निकल गया। मेरा आंसर कितना निकल गया प्यारे बच्चों, 2:1 निकल गया। ये मेरे क्वेश्चन का आंसर होगा। बात करिए है क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रखा है, लक्ष्मी तथा उसकी माता की आयु का अनुपात कितना दे रखा है, 3:11 है। क्या है, लक्ष्मी और उसकी माता की आयु का अनुपात कितना है, 3:11 है, और इनकी आयु का अंतर 24 वर्ष है। तो 3 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। देखो दोस्तों, क्वेश्चन को कम से कम 2 बार पढ़ा करो दोस्तों। क्या, अगर मान ले कि आप यहाँ पे घर पे रहकर प्रैक्टिस कर रहे हैं दोस्तों, आप क्वेश्चन को 2 बार पढ़ रहे हैं, तो आपको समझ में दोस्तों आपका सोल्यूशन पढ़ते ही हो जाएगा दोस्तों। अगर आपके माइंड में क्वेश्चन फंस गया, अगर आपके माइंड में क्वेश्चन नहीं फंसा, तो आप सोल्यूशन कैसे कर पाओगे उसका। ठीक, तो क्वेश्चन को कम से कम 2 बार पढ़ो, और जब एग्जाम के अंदर बैठो तो दोस्तों उसको धुआं कर दो सिर्फ एक बार में। घर पे सिर्फ 2 बार, और एग्जाम में देख तो सार धुआं कर दो प्यारे बच्चों। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। इसका सोल्यूशन दोस्तों अगर आप लोगों ने उतार ले हो तो मैं इसको मिल हो रहा दोस्तों। ठीक है, देखो मेरे भाई जितनी भी टाइप बनेगी इसके अंतर्गत मैं सभी टाइप कंप्लीट करवाऊंगा। ठीक है, और बस मुझे आप जैसे भाइयों का प्यार चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए दोस्तों। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रखा कि लक्ष्मी तथा उसकी माता, ये कौन है, लक्ष्मी है प्यारे बच्चों, कौन है, लक्ष्मी जी है, और एक इसकी कौन है दोस्तों, माता है। लक्ष्मी और उसकी माता की आयु का अनुपात कितना दे रखा प्यारे बच्चों, 3:11 दे रखा। कितना दे रखा, 3:11 दे रखा। ठीक है, लक्ष्मी और उसकी माता की आयु का अनुपात कितना दिया हुआ है प्यारे बच्चों, 3:11 है, और इनकी आयु का अंतर कितना है, 24 वर्ष है। आप मेरे से एक बात बताओ, लक्ष्मी की आयु कितनी है, 3 वर्ष है, और उसकी माता की आयु कितनी है प्यारे बच्चों, कितनी है, 11 वर्ष है। बात की जाए इसने क्या कहा, इनकी आयु का अंतर ऑलरेडी मेरे पास कितना दिया हुआ है, 24 वर्ष दिया हुआ है। तो मैंने देखा लक्ष्मी और उसकी माता की आयु में अंतर कितने का निकल का आया प्यारे बच्चों, आपका जवाब क्या होगा सर, 8 निकल का आया। मैंने इनका अंतर देखा मेरे प्यारे बच्चों, कितना निकल का है, 8 निकल का आया। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रखा कि 24 वर्ष है, मैंने 8 लिखा दोस्तों, इसने क्या कहा 24 वर्ष है। तो मैंने देखा मेरे भाई इसका कितने मल्टीप्लाई है, आपने कहा सर इसका 3 मल्टीप्लाई है। क्या, इसका ये 3 मल्टीप्लाई है। तो क्वेश्चन में क्या कह रखा है दोस्तों, 3 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात ज्ञात करना प्यारे बच्चों। क्या, 3 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात ज्ञात करना। आयु का अनुपात हम कैसे ज्ञात करेंगे दोस्तों, अगर इसका 3 मल्टीप्लाई है तो दोस्तों माता भी तो 3 मल्टीप्लाई होगी। जब माता 3 मल्टीप्लाई हो तो 11 कितना हुआ, 11 किया 33 वर्ष। ठीक, जब इसकी 3 मल्टीप्लाई हो तो दोस्तों लक्ष्मी भी 3 मल्टीप्लाई होगी, तो ये भी इसका 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मेरे पास कितना है प्यारे बच्चों, 3 या 9 वर्ष। ये क्वेश्चन में क्या कह रखा दोस्तों, ये तो वर्तमान की आयु निकल के, लेकिन क्वेश्चन में कह रखा कि 3 वर्ष बाद बतानी है दोस्तों, हमने 3 वर्ष और बाद आगे बतानी है। तो एक काम करेंगे, हम इसमें 3 और ऐड कर लेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों इसमें क्या, 3 ऐड मैंने इसमें करा, जब 3 ऐड इसके अंतर्गत करा तो 3 ऐड में इसमें भी करूंगा। तो मेरा अनुपात क्या निकल गया, तो लक्ष्मी की आयु कितनी आई निकल कर 12 वर्ष, और इसकी आयु कितनी आई प्यारे बच्चों, 36 वर्ष। क्या मैं कह सकता हूं लक्ष्मी
और उसकी माता की आयु का अनुपात निकालना। अगर पूछ ले जाए लक्ष्मी और उसकी माता की आयु कितनी आई, 12 वर्ष आई लक्ष्मी की, और माता की आयु प्यारे बच्चों कितनी निकल कर आई, 36 वर्ष आई। अगर पूछ ले जाए इनका अनुपात, लक्ष्मी और उसकी माता की आयु का अनुपात हम कैसे निकाल लेंगे प्यारे बच्चों। लक्ष्मी की आयु कितनी आई थी, निकल के 12 वर्ष निकल कर आई थी, और माता की आयु कितनी निकल कर आई, 36 वर्ष निकल कर आई। माता की आयु कितनी निकल कर आई प्यारे बच्चों, 36 वर्ष निकल कर आई। क्या मैं कह सकता हूँ मेरे भाई 12 एकम 12, और 12 तिया कितने होते हैं प्यारे बच्चों, 36। तो मेरा रेशो कितना निकल कर आया, 1:3 निकल गया। कितना निकल गया, 1:3 निकल गया। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। दोस्तों जिस भाई को समझने में थोड़ी सी परेशानी हो रही होगी वो वीडियो को दोबारा बैक करना और फिर दोबारा देख लेना दोस्तों, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है कि ए बी सी की वर्तमान आयु 10, 11 और 12 है। क्या है दोस्तों, ए बी सी की वर्तमान आयु क्या है, 10:11:12 है। क्या दे रखा दोस्तों, ए बी सी की आयु को वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा 10:11:12 है, और 5 वर्ष पूर्व इनकी आयु का योग। देखो यहाँ पे तो वर्तमान का अनुपात दे दिया, और यहाँ पे 5 वर्ष पूर्व इनकी आयु का योग कितना दे रखा प्यारे बच्चों, 150 वर्ष दे रखा। कितना दे रखा, 150 वर्ष दे रखा। तो बी की वर्तमान आयु ज्ञात करें। क्वेश्चन में क्या पूछ लिया कि बी की वर्तमान आयु ज्ञात करें। जरूरी नहीं कि बी की पूछ लिया जाए, ए की भी पूछ सकता है और सी की भी पूछ सकता है प्यारे बच्चों, क्या सी की भी पूछ सकता है। उदाहरण मेरे भाई ने, इसका सोल्यूशन हम यहाँ पर करेंगे। देखो मैं आप लोगों से बेसिक लेके एडवांस तक कराऊंगा दोस्तों, कोई भी टाइप नहीं छूटने देने का अपने दोस्तों की, ठीक है। मतलब आपको एग्जाम के अंतर्गत बैठने के अंतर्गत कोई भी परेशानी नहीं होने की, लेकिन उसके लिए आपने क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी प्यारे बच्चों। मेरा काम क्या, मैं तो आपको पढ़ा दूंगा दोस्तों, लेकिन प्रैक्टिस तो आपने अपना आप ही खुद करनी पड़ेगी, ठीक। बात की जाए मेरे पास कितने व्यक्ति हैं, ए बी सी 3 व्यक्ति हैं दोस्तों। कौन, एक तो मेरे पास कौन है, ए है और बी है, और ये मेरे पास प्यारे बच्चों कौन है, सी है। इनकी आयु का अनुपात कितना दे रखा वर्तमान में, इनकी आयु का अनुपात वर्तमान में कितना दे रखा है प्यारे बच्चों, 10, 11 और 12। कितना दे रखा है, 10:11:12 दे रखा। बात की जाए इनकी आयु का योग कितना दे रखा है प्यारे बच्चों, 150 वर्ष दे रखा। इनकी आयु का योग कितना है, 150 वर्ष है। लेकिन ये कब है 150 वर्ष, ये 5 साल पहले है प्यारे बच्चों। ये कब है, 5 साल पहले है इनकी आयु का योग 150 वर्ष। आप एक बात बताओ मेरे, मान लें कि आप लोग 3 व्यक्ति हैं, एक की आयु 16 वर्ष है, एक की आयु 18 वर्ष है, एक की आयु 22 वर्ष है, आज वर्तमान में है। और मैं कहने लगूँ आपसे आज से 5 साल बाद आपकी आयु कितनी होगी बताओ। तो एज भी तो तीनों की बढ़ेगी आपकी। बस जिसकी 16 है, 18, जिसकी 18 है, 20 है, 22 है, क्या तीनों की ऑलरेडी 5-5 नहीं बढ़ेगी, एक व्यक्ति की थोड़ा बढ़ेगी। भाई जब आप 3 व्यक्ति हो तो 5 साल बाद तीनों की संख्या इतनी बढ़ेगी, ठीक। और बात की जाए 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष भी इतनी घटेगी मेरे भाई। अगर मतलब कि आज 22 है मेरी उम्र, एक तो मेरी उम्र 22 है, तो 5 साल पहले कितनी होगी, 17 होगी, और 5 साल बाद कितनी होगी, 27 वर्ष होगी। दूसरा व्यक्ति है, उसकी उम्र कितनी है, 20 साल आज वर्तमान में, 5 साल बाद कितनी होगी, 25 होगी, और 5 साल पहले कितनी होगी, 15 वर्ष होगी। तो ऐसी बात क्वेश्चन में क्या रखी है। तो मेरे भाई क्या कह रखा क्वेश्चन में कि 5 वर्ष पूर्व इनकी आयु का योग दोस्तों कितना है, 150 वर्ष है। लेकिन मेरे पास व्यक्ति कितना है, 1, 2, 3, तो 5 इसकी बड़ी दोस्तों, 5 इसकी बड़ी और 5 इसकी बड़ी। तो वर्तमान में लाने के लिए मैंने क्या करा, इसमें 15 और ऐड कर दिया मेरे दोस्तों। कितना, मैंने 15 और ऐड कर दिया। तो मेरे पास आज वर्तमान में देख लिया गया, तो मेरे पास वर्तमान में उम्र कितनी निकल गई दोस्तों, 165। मैंने लिख दिया कि प्रेजेंट में उम्र कितनी निकल गई, 165 निकल गई प्यारे बच्चों। कितनी निकल गई, 165। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रखा, इनकी आयु का योग कितना है, 150 वर्ष है। आप मेरे से एक बार बताओ, इनकी आयु का योग दोस्तों कितना निकल गया, 33 वर्ष निकल गया। इनकी आयु का योग कितना है मेरे पास, 10, 11 और 12 का योग कितना हुआ दोस्तों, 33। लेकिन क्वेश्चन में 33 नहीं कह रखा प्यारे बच्चों, कितना कह रखा है, ये 165 है। और 33 का योग कितना मल्टीप्लाई हुआ, ये 5 मल्टीप्लाई हुआ। कितना मल्टीप्लाई हुआ प्यारे बच्चों, ये 33 का 5 मल्टीप्लाई हुआ। ये क्वेश्चन में जिसके भी पूछ लिया जाए, क्वेश्चन में पूछ रखे कि बी की वर्तमान आयु ज्ञात करो प्यारे बच्चों, क्या बी की वर्तमान आयु ज्ञात करो। तो मैंने बी की वर्तमान आयु निकालनी दोस्तों में, क्या मेरे पास 11 पंजे 55, कितनी हो जाएगी, 55 वर्ष। अगर पूछ लिया जाए आपसे सी की वर्तमान आयु ज्ञात करें, बस सी की वर्तमान पूछ लिया जाए तो सी की निकाल दो, फिर इसके 5 मल्टीप्लाई कर दो, 12 पंजे 60, कितना आ जाएगी, 60। बात की जाए अगर क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि ए की वर्तमान आयु ज्ञात करो, ए की वर्तमान आयु दोस्तों 5 मल्टीप्लाई होगी तो उसकी कितनी होगी, 50 वर्ष।
बताओ। उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों आपको क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रखा है कि एक लड़का तथा उसके पिता की आयु का योग प्यारे बच्चों कितना दे रखा है, 45 वर्ष दे रखा। सबसे पहले तो आप इसको उतारो, फिर बाद में करवाता हूं दोस्तों इसको। ठीक है, अब मैं इसको मिटो रहा हूं। देखो प्यारे बच्चों क्या कह रखा, एक लड़का है और एक इसका पिता है। कौन है, एक तो लड़का और एक पिता है। एक तो कौन है बच्चों, एक पिता है और एक उसका लड़का है। एक पिता है और एक उसका लड़का है। जैसे जैसे क्वेश्चन कहेगा दोस्तों हम उसी के अनुसार आगे बढ़ के चले जाएंगे दोस्तों। ठीक है, इसने क्या कहा कि एक लड़का तथा उसके पिता की आयु का योग कितना है प्यारे बच्चों, आपसे कह दे कि 45 वर्ष है। योग का मतलब मैंने ऐड कर दिया 45 वर्ष है। ये लिख दिया मैंने, सन प्लस फादर। किसका है दोस्तों, सन और फादर की आयु का योग कितना है, 45 वर्ष है। कितना देर का, 45 वर्ष देर का। 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल, 5 साल पहले कह दिया दोस्तों, इनकी आयु का गुणनफल उस समय पिता की आयु का 4 गुना थी। दोस्तों कितनी थी, 5 वर्ष पूर्व थी, उस समय पिता की आयु का कितनी थी, 4 गुना थी। हाँ मेरे से एक बात दो, अगर लड़का एक था तो पिता की आयु कितनी होगी, 4 गुना होगी। कितनी होगी पिता की आयु, 4 गुना होगी। ठीक, अब क्वेश्चन में क्या कह रखा है कि लड़के की वर्तमान आयु ज्ञात करें। ये कब की है मेरे प्यारे बच्चे, ने 5 वर्ष पूर्व है, उनकी आयु का गुणनफल दे रखा। ये 5 वर्ष पूर्व का है प्यारे बच्चे, कब का है, 5 वर्ष पूर्व का है। तो इनकी आयु का गुणनफल कितना दे रखा, 45 वर्ष है। उतारिए और इसने, तो आपकी समझ में क्या आया प्यारे बच्चों, तो इसने क्वेश्चन में क्या कह रखा है कि लड़के की वर्तमान आयु ज्ञात करें। आप मेरे से एक बात बताओ, पिता की आयु कितनी है, 4 वर्ष, लड़के की आयु कितनी है, 1 वर्ष। और बात की जाए इन्होंने योग कितना दे रखा, 45 वर्ष। दोस्तों मेरे पास आज मैंने आयु कितनी निकाली, 5। क्या मैं कह सकता हूँ मेरे दोस्तों कितनी आयु निकल के, इनकी आयु का योग कितना हुआ, पिता और लड़के की आयु का योग कितना हुआ, 9, नहीं सॉरी यार, कितना, 5। कितना हुआ, 5 हुआ। कितना हुआ दोस्तों, 5 वर्ष हुआ। क्या मैं कह सकता हूँ आपसे कि मेरे पास इनकी आयु का योग कितना दे रखा, ऑलरेडी 45 वर्ष दे रखा। कितना दे रखा मेरे भाई, 45 वर्ष दे रखा। इनकी आयु का योग कितना दे रखा प्यारे बच्चों, 45 वर्ष दे रखा। और मैंने देखा इसका कितना मल्टीप्लाई है, तो 9 मल्टीप्लाई है दोस्तों। कितना है, 9 मल्टीप्लाई है। क्या मैं कह सकता हूँ लड़का कितनी साल का होगा, आपके मुँह सर हाँ जी, लड़का कितना होगा, ये कितना होगा, योग इसका 9 मल्टीप्लाई हो जाएगा दोस्तों। कितना हो जाएगा, 9 वर्ष का। एक आंसर तो मेरे पास ये आया करके। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि पिता की आयु ज्ञात करें, तो पिता की आयु प्यारे बच्चों कितनी होगी, तो ये भी इसका 9 मल्टीप्लाई होगा, 9 चौक 36 वर्ष होगी निकल के। तो मेरा आंसर कितना निकल गया प्यारे बच्चों, 36 वर्ष और 9 वर्ष। क्वेश्चन में किसकी पूछ रखे, तो लड़के की वर्तमान आयु पूछ रखे दोस्तों, 9 वर्ष हो गया। तो मेरा आंसर कितना निकल का आया, 9 वर्ष निकल गया। बात करते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रखा है कि ए की आयु बी की आयु से 2 वर्ष अधिक है। क्या है बच्चों, ए की आयु बी की आयु से 2 वर्ष अधिक है तथा बी की आयु सी की आयु से 2 गुनी है। ए बी तथा सी की तीनों की आयु का योग कितना है, 27 वर्ष है। तो बी की आयु कितनी दे रखी है दोस्तों, बी की आयु निकालने में कितनी है। अगर आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया दोस्तों, उतारो उसको आराम से। देखो क्या कह रखा है इसने, ए बी, ये व्यक्ति कितने हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये 3 व्यक्ति हैं। कौन है, 3 व्यक्ति। कौन है, 3 व्यक्ति। कौन, ए बी और सी। इसने क्या कहा, ए की आयु बी की आयु से 2 वर्ष अधिक है प्यारे बच्चों। ए की आयु बी की आयु से कितनी है, 2 वर्ष अधिक है। इससे कितनी है प्यारे बच्चों, कि 2 वर्ष अधिक है, या इससे 2 वर्ष अधिक है। ए की आयु बी की आयु से 2 वर्ष अधिक है। कितनी है प्यारे बच्चों, मैंने लिख लिया इसमें 2 वर्ष अधिक है। ठीक है, तथा बी की आयु सी की आयु से क्या
बी की आयु क्या दे रखा है दोस्तों, बी की आयु सी की आयु की दोगुनी है। बी की आयु जो है वो सी की आयु की क्या है, दोगुनी है। ये कितनी है दोस्तों, दोगुनी है। ये कितनी है, दो। आया नहीं समझ में, एक बार फिर बताता हूँ। एक ही देखो, अगर आपने ये सीरीज रख ली तो आपका क्वेश्चन सोल्यूशन हो जाएगा दोस्तों। अगर आपने सीरीज में कहीं भी गलती कर दी दोस्तों, क्वेश्चन में बहुत ज्यादा गलती हो जाएगी। इसने क्या कहा, ए की आयु बी की आयु से 2 वर्ष अधिक है। भाई अगर इसकी एक्स है तो इसकी कितनी होगी प्यारे बच्चों, तो एक्स प्लस 2 होगी। ठीक, इसने क्या कहा, फिर बी की आयु सी की आयु से दोगुनी है। अगर सी की आयु एक्स है तो इसकी आयु कितनी होगी, तो 2x होगी। और यह इससे दुगनी है तो प्यारे ये कितना हो जाएगा, 2x प्लस 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2x प्लस 2 होगा। क्या मैं इसको लिख सकता हूं, 2x प्लस 2। मेरे पास कितना हुआ प्यारे बच्चों, 2x, और मेरे पास कितना हुआ, x हुआ। ठीक, नहीं आया क्या समझ में। देखो हमने सी की आयु कितनी मानी, x है, x इससे या कितनी है, दोगुनी है मेरे भाई, इसका दोगुनी तो 2x होगी। इसने क्या कहा, 2 अधिक है, इससे कितनी है, 2 अधिक है। प्यारे बच्चे अगर ये 2x है तो यह भी तो 2x, और इसने क्या कहा, 2 अधिक है, तो मैंने इसमें 2 ऐड कर दिया। लेकिन इसने क्या कहा, तो ए बी सी की तीनों की आयु का योग प्यारे बच्चों 27 वर्ष दे रखा। कितना दे रखा, 27 वर्ष दे रखा। आप मेरे से एक बात बताओ, इनकी आयु का योग कितना है, 2x और 2 और 2 कितना हो, 4x, और ये मेरे पास कितना प्यारे बच्चों 5x। क्या मैं कह सकता हूँ 5x प्लस 2 इनकी आयु का योग, इनकी आयु का योग कितना आया प्यारे बच्चों, निकला 5x प्लस 2, और इसमें क्या कह रखा दोस्तों, 27 वर्ष है। कितना दे रखा, 27 वर्ष दे रखा दोस्तों। तो मेरे पास 5x का मान कितना निकल गया, तो मेरे पास 5x का मान कितना निकला, 27 में से 2 गए प्यारे बच्चों, कितना निकल गया, 25। वो बात की जाए मेरे पास x का मान कितना निकल गया, x का मान मेरे पास निकल गया 5। कितना निकल गया, x का मान मेरे पास कितना निकल गया, ऑलरेडी 5 निकल गया, 5 वर्ष। ये क्वेश्चन में क्या पूछ रखा, तो b की आयु कितनी है, तो मेरे भाई b की आयु पूछ रहा, तो b की आयु कितनी हो जाएगी, तो इसका 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा मेरे दोस्तों, कितना है, 5 दूनी 10 वर्ष। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि a की आयु कितनी है, तो आप कह देना सर 5 वर्ष है। कितनी है, 5 वर्ष है। अगर आपसे पूछ लिया जाए सी की आयु कितनी है, 5 वर्ष। अगर पूछ लिया जाए ए की आयु कितनी होगी, आपको सर 12 वर्ष है। मैं 5 दूनी 10 और 2 कितना हुआ, 12 वर्ष हो गया। ये बताओ दोस्तों आपको ट्रिक कैसी लगी। अगर आपको ट्रिक अच्छी लग रही होगी दोस्तों, आपसे क्वेश्चन न बन रहा हूँ उसकी जिम्मेदारी मेरी। जो भी मेथड करवाऊंगा दोस्तों 1001% दोस्तों, क्या 1001% दोस्तों। मैं वैसे गुरु का चेला नहीं हूँ दोस्तों। मेरे गुरु जी कौन है, श्री आदित्य रंजन सर है, जिनको ऑल इंडिया बेस्ट टीचर दोस्तों, क्या मेरे लिए में क्या है, मेरे लिए नहीं, आपके लिए भी है दोस्तों, सभी के लिए है ऑल इंडिया बेस्ट टीचर दोस्तों। क्या मैं ऑल इंडिया बेस्ट टीचर, और मैं उनको सम्मान करता हूँ दोस्तों, बहुत तहे दिलों से सम्मान करता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पे पहुँचाया दोस्तों। क्या मैंने सब कुछ जो सीखा है दोस्तों उन्हीं पे से सीखा है। और बात कीजिए अब तक उन पे से कुछ सीखा भी नहीं दोस्तों मैंने, दोस्तों क्या उनके बराबर तो मैंने अब तक कुछ सीखा भी नहीं दोस्तों। उनका बस सिर्फ क्या है, ये प्यार चल रहा बस, और कुछ नहीं। और मैं जितने भी चैप्टर कराऊंगा, जैसे मेरे गुरु जी आदित्य रंजन सर हैं, मैं यूट्यूब पे भी जितने भी चैप्टर करवाते हैं कंप्लीट करवाते हैं प्यारे दोस्तों। आप वहाँ से पढ़ो या यहाँ से पढ़ो, उससे कोई बात नहीं है दोस्तों। आपको जहाँ से अच्छा लगे वहाँ से पढ़ो। लेकिन दोस्तों मैंने आप लोगों से आश्वासन दिया कि जो भी करवाऊंगा बेसिक से लेकर एडवांस तक करवाऊंगा दोस्तों, जो भी चैप्टर उठाऊंगा, अन्यथा नहीं करवाने का दोस्तों। ठीक है, उतारो इसने। अच्छा प्यारे बच्चों, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रखा है, मोना तथा विकास की वर्तमान आयु का अनुपात 9:10 है, और 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना है दोस्तों, 11 अनुपात होगा। क्या है, वर्तमान आयु का अनुपात दोस्तों कितना दे रखा, 9:10 दे रखा, और 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात प्यारे बच्चों कितना दे रखा, 11:12 दे रखा। बात की जाए मोना की वर्तमान आयु कितनी है, हमारे से क्या पूछ रखा क्वेश्चन में कि मोना की वर्तमान आयु कितनी है प्यारे बच्चों। आप मेरे से एक बार बताओ, मेरे पास कौन है, एक तो मोना है और एक मेरे पास कौन है दोस्तों, विकास है। मोना और विकास दोस्तों क्या है, 2 व्यक्ति हैं, और इनकी वर्तमान आयु यानी प्रेजेंट में क्या दे रखा दोस्तों, इनकी वर्तमान आयु का अनुपात कितना दे रखा, 9:10 दे रखा।
कितना दे रखा प्यारे बच्चों, इनकी आयु का अनुपात कितना दे रखा, 9:10 दे रखा। बात की जाए 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात प्यारे बच्चों का, 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद आप मेरे से एक बात बताओ, 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना दे रखा, 11:12 है। क्या है, 11:12 है। देखो वर्तमान में आयु का अनुपात कितना है, 9:10, और 4 वर्ष बाद कितना दे रखा, 11:12 दे रखा। प्यारे बच्चों कितने दे रखा, 11:12। आप मेरे से एक बात बताओ, क्या इन दोनों का अंतर सेम है या नहीं है। भाई एक बात बताओ, अगर मान ले कि मैं 4 वर्ष बाद का काउंट करूंगा, क्या इनकी आयु का अंतर बदल जाएगा, नहीं बदलने का प्यारे बच्चों। अगर आप 100 वर्ष बाद भी देखोगे, 1000 वर्ष बाद भी देखोगे, तो 2 व्यक्तियों की आयु या 3 व्यक्तियों की आयु का अंतर कभी नहीं चेंज होने का प्यारे बच्चों। या आप 100 साल पहले चले जाओ या आप 100 साल बाद चले जाओ, तो मैं क्या देखूँ मेरे प्यारे बच्चों, इसमें क्या है, आप ये बताओ, मेरे पास इसका अंतर और इसका अंतर क्या सेम है। आप एक बात, 9 और 1 10, और 10 और 1 10, और 11 और 1 12। हाँ, मेरे पास यहाँ भी अंतर कितना है प्यारे बच्चों, 1 का है। यहाँ भी अंतर कितने का है, 1 का है। दोस्तों कितना अंतर, 1 का है। और मैंने यहाँ पे भी अंतर देखा प्यारे बच्चों, यहाँ पे भी अंतर कितने का आया, 1 का आया निकल के। यहाँ भी अंतर कितने का, 1 का निकल के आया। आप मेरे से एक बात करो, मेरे पास कितने वर्ष बाद की बात कर रहा है, यू 4 वर्ष बाद की बात कर रहा है प्यारे बच्चों, कितने, 4 वर्ष बाद की। आप मेरे से एक बात बताओ, विकास की यहाँ कितनी है, 10, और यहाँ कितनी है, 12। क्या मैं कह सकता हूँ मेरे पास इनका अंतर कितना निकल के आया। आप एक बात बताओ, अंतर की बात करी जाए, इनका अंतर कितना निकल के आया, 2। लेकिन क्वेश्चन में 2 नहीं के रखा प्यारे बच्चे, 4 वर्ष बाद के रखा, 4 वर्ष बाद के रखा, ये 2 जी, 4 वर्ष बाद के रखा, ये 2। तो मैंने कहा मेरे भाई इसका 2 मल्टीप्लाई होगा। इन क्वेश्चन में क्या पूछ रखा, आपको आंसर पूछ रखा, तो क्या आप मेरे से कुछ भी पूछ लो, हम उसी का आंसर दे देंगे। इसने क्या कहा, तो मोना की वर्तमान आयु ज्ञात करें। आप मेरे से एक बात बताओ, ये तो 4 वर्ष बाद की है और ये वर्तमान की है, तो मोना की वर्तमान आयु कितनी होगी प्यारे बच्चों। आपका जवाब कितना होगा सर, 18 वर्ष होगा। इसका ये भी 2 मल्टीप्लाई होगा, तो कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चों, 18 वर्ष। आया समझ में, नहीं आया। उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों आपको क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और बात की अगर क्वेश्चन में पूछ लिया कि विकास की वर्तमान आयु ज्ञात करें, तो विकास की वर्तमान आयु प्यारे बच्चों कितनी हो जाएगी, इसका 2 मल्टीप्लाई हो, 10 दूनी 20 वर्ष। ठीक, आगे निकल गया बच्चों। बात की जाए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या क्या रखा है कि 10 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात कितना है, 3:5 था। कितना है, 3:5 था। तो उनकी वर्तमान आयु का अनुपात कितना दे रखा प्यारे बच्चों, 2:3 है। तो उनकी आयु ज्ञात करें। क्या, तो उनकी आयु ज्ञात करें। तो कितना आया निकल के, अगर विकास की पूछ ले जाए तो 20 वर्ष आया निकल के, और मोना की पूछ ले जाए तो कितना आया प्यारे बच्चों, 18 वर्ष निकल के आया। इस क्वेश्चन को भी मिटाता हूँ दोस्तों, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। उतार दो इसमें मेरे भाई। आप मेरे से एक बात बताओ, ये क्या है मेरे पास, ए और बी है दोस्तों। कौन है, 2 व्यक्ति है, ए और बी। ए है और एक मेरे पास बी नाम का व्यक्ति है। इनकी 10 वर्ष पहले, कब दोस्तों, 10 वर्ष पहले। ये कब है, 10 वर्ष पहले। आपको याद रखना है कब की है, 10 वर्ष पहले। इनकी आयु का अनुपात कितना दे रखा प्यारे बच्चों, जैसे जैसे सवाल में कह रखा, मैं इसे उतारते चले जाएंगे। तो 10 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात प्यारे बच्चों 3:5 दे रखा। कितना दे रखा, 3:5 है। तो उनकी वर्तमान आयु का अनुपात दोस्तों प्रेजेंट में कितना दे रखा आपसे, वर्तमान की बात की जाए मेरे दोस्तों, कितनी, वर्तमान में बात की जाए, वर्तमान में इनकी आयु का अनुपात कितना है। आपका जवाब क्या हुआ सर, 2:3 है। मेरे से यहां से कितना है, 10 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात कितना है, 3:5 है। आज कितना है, 2:3 है प्यारे बच्चों। क्या इनका अंतर सेम है या नहीं है, आप मेरे से एक बात बताओ। आपका जवाब क्या हुआ सर, इनका अंतर सेम नहीं है। तो मेरे भाई मैंने देखा, तो इनका अंतर सेम कैसा हुआ। आप एक बात बताओ, इसका अंतर कितना है, 1 का है। इसका अंतर कितने का, 1 का है। और इनका अंतर प्यारे बच्चों कितने का है निकल कर, इनका अंतर आया दोस्तों निकल कर 2 का। सॉरी यार, कितना, इनका अंतर तो आया 2 को निकल के, और इसका अंतर कितना निकल का आया
अंतर तो है इसका 2 का, और इसके अंदर कितना निकल गया 1 का। तो 1 की मल्टीप्लाई आप इसके साथ करो या ना करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ सकता दोस्तों। आप 1 की मल्टीप्लाई अगर आप 1000 करोड़ से भी मल्टीप्लाई करोगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने का मेरे बच्चों, ठीक है। तो बात कीजिए मेरे पास में 2 की मल्टीप्लाई में इसके साथ में करूंगा तो 2 दूनी 4, और भी जब 2 की मल्टीप्लाई मैंने इसके साथ में करी, 2 की मल्टीप्लाई में इसके साथ भी करूंगा, हाँ जी करूंगा। क्या मैं कह सकता हूँ मेरे पास यहाँ संख्या कितनी बन गई, 4 बन गई, और मेरे पास कितनी बन गई दोस्तों, 6 बन गई। क्या मेरे पास ऊपर संख्या कितनी है, 3, ऊपर कितनी है, 5। क्या ऊपर अंतर 2 का हो गया, और नीचे भी अंतर मेरे पास कितने का होगा दोस्तों, अब जा 2 का अंतर हो गया मेरे भाई। कितने का हो गया अंतर, 2 का हो गया। आप कह सकते हो मेरे पास यहाँ बी की आयु कितनी है, 5 वर्ष, और यहाँ कितनी है, 3 वर्ष। तो मेरे पास इनका अंतर कितना निकल आया, आपका जवाब क्या होगा सर, 2 वर्ष। कितना, 2 वर्ष निकल गया अंतर। लेकिन क्वेश्चन में कब की बात कर रखी हो, 10 वर्ष पहले की बात कर रखी प्यारे बच्चों, कब की, 10 वर्ष पहले की बात कर रखी। तो मैंने ये देखा मेरे पास इसका मल्टीप्लाई कितना निकल गया, 5 मल्टीप्लाई आया प्यारे बच्चों, कितना निकल गया, 5 मल्टीप्लाई आया। क्वेश्चन में पूछ रखा कि इसकी वर्तमान आयु ज्ञात करें, किसकी दोस्तों, तो उनकी आयु ज्ञात करो, किनकी दोस्तों, इनकी आयु ज्ञात करनी हमने वर्तमान में दोस्तों। आप मेरे से एक बात बताओ, मेरे पास में कितना मल्टीप्लाई है, 5 मल्टीप्लाई है। क्या मैं इसकी मल्टीप्लाई कर सकता हूँ इसके साथ में, 5 के साथ में, और इसकी भी वर्तमान आयु निकाल सकता हूँ, इसकी 5 मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। आप मेरे से एक बात हो, मेरे पास 3 दूनी कितना है, 6, और 6 पंजे प्यारे दोस्तों कितना हुआ, 30 वर्ष। कितना निकल गए, 30 वर्ष। अगर बात की जाए इसकी, क्वेश्चन में पूछ लिया जाए, 4 है मेरे पास, 2 दूनी 4 है, 4 पंजे कितना हुआ दोस्तों, 20 वर्ष। उम्मीद करता हूँ दोस्तों क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ गया, मैं आगे होगा दोस्तों। और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रखा है कि समीर तथा तनुज की वर्तमान आयु का अनुपात कितना दे रखा प्यारे बच्चों। आयु एक बात कहना चाहता हूँ, जो बच्चा यूट्यूब पे नया बंदा है, कृपया करके वीडियो को सब्सक्राइबर और लाइक और कमेंट जरूर करना दोस्तों, ठीक है। आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक, अगर आपको वीडियो नहीं अच्छी लगी तो दोस्तों आप उसको डिसलाइक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, ठीक है। मैं सोच लूँ कि मेरे अंदर कहीं त्रुटि रह गई होगी दोस्तों आपको समझाने में, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन भी अच्छी तरीके से समझ में आ रहे मेरे भाई, ठीक। भाई सब्सक्राइबर रुकने नहीं चाहिए दोस्तों, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो पूरी दबा के। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो क्या क्या रखा है मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, समीर तथा तनुज की वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा प्यारे बच्चों कितना। एक तो मेरे पास कौन है, समीर है, और एक कौन है दोस्तों, तनुज है। ये मेरे पास कौन है, समीर है, और दूसरा प्यारे बच्चों कौन है, तनुज है। इसने क्या कहा, समीर और तनुज की वर्तमान आयु का अनुपात दोस्तों कितना है, वर्तमान आयु का अनुपात कितना दे रखा प्यारे बच्चों, समीर और तनुज की वर्तमान आयु का अनुपात 8:15 दे रखा। कितना दे रखा, 8:15। और 9 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 11:18 है दोस्तों। कब है, 9 वर्ष बाद। कब का दे रखा दोस्तों, 9 वर्ष बाद। या आप लोगों ने लिखना कि 9 वर्ष बाद कितना है, 11:18 है दोस्तों। कितना है, 11:18 है। अब मेरे से एक बात हो, समीर और तनुज की वर्तमान आयु का अनुपात तो मेरे पास 8:15 है। समीर की कितनी है, 8 है, और तनुज की कितनी है प्यारे बच्चों, 15 वर्ष है। क्या मेरे पास, आप मेरे से एक बात हो, इन दोनों की आयु में अंतर कितना है। आपका जवाब क्या होगा सर, 7 वर्ष का अंतर है। कि 8 और 7 दोस्तों कितने होते हैं, 15 होते हैं। बात की जाए, इसने 9 वर्ष बाद की बात करी, 9 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना है निकल कर प्यारे बच्चों। आपका जवाब क्या हो, 11:18। क्या इसका भी अंतर 7 है। आपका जवाब क्या है सर, हाँ 18 है, ठीक से 7 है। तो मैं क्या देखूंगा, मेरे पास जब अंतर समान है दोस्तों। आप मेरे से एक बात बताओ, ये बात कब की करी, मैं 9 वर्ष बाद की करी। आपका जवाब क्या हुआ सर, कितने वर्ष बाद की बात है, इनका अंतर देखना मुझे, इनका अंतर कितना निकल का आया। आपका जवाब क्या होगा, 15 और 3 कितना हो, 18। आपने क्या कहा सर, 9 वर्ष बाद, 3 नहीं कह रहा है, 9 वर्ष बाद की बात कर रहा। तो मेरे भाई इसका मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। और क्वेश्चन में क्या पूछ रखा, तो उनकी वर्तमान आयु का अंतर ज्ञात करें दोस्तों। क्या, इनकी वर्तमान आयु का अंतर ज्ञात करें। आप मेरे से बात बताओ, वर्तमान आयु तो मेरे पास ये रही, वर्तमान आयु तो मेरे पास ये रही, और इनका अंतर प्यारे बच्चों कितना होने वाला है। अगर बात की जाए इनका अंतर की बात करें, तो मेरे भाई इनका अंतर कितना निकल कर आया। आपका जवाब आएगा सर 7। और मैंने 7 में कहा प्यारे बच्चों, इसका 3 मल्टीप्लाई है दोस्तों। कितना, 3 मल्टीप्लाई। आपका जवाब क्या होगा, 21 वर्ष। ठीक दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, जो हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा आज के पार्ट नंबर 1 का। ठीक है दोस्तों, फिर हम मिलेंगे पार्ट नंबर 2 के साथ में।
इसमें क्या कह रखा है प्यारे बच्चों, देखो 10 वर्ष पूर्व एक व्यक्ति तथा उसके पुत्र की आयु का अनुपात क्या दे रखा, 3:1 दे रखा। दोस्तों क्या दे रखा, 10 वर्ष पूर्व एक व्यक्ति तथा उसके पुत्र की आयु का अनुपात 3:1 है दोस्तों, तथा 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना है, 5:3 होगा। तो पुत्र तथा पिता की वर्तमान आयु का अनुपात ज्ञात करें। क्या करेगा, पुत्र तथा पिता की वर्तमान आयु का अनुपात ज्ञात करें। आप में से कौन है, तो पिता है और एक कौन है दोस्तों, पुत्र है। इसने क्या कहा, 10 वर्ष पूर्व बात की जाए दोस्तों, क्योंकि 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष इनकी आयु का अनुपात प्यारे बच्चों कितना निकल आया, 3:1 निकल आया। और बात की जाए 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात, बात की करी जाए 10 वर्ष बाद की, 10 वर्ष बाद जैसे जैसे सवाल के राम इसी तरीके से करते चले जाएंगे प्यारे बच्चों। 5:3 दे रखा, कितना दे रखा मेरे भाई, 5:3 दे रखा। हाँ मेरे से एक बात बताओ, इसने क्या कहा, पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात ज्ञात करें। क्या आप मेरे से ये बताओ कि इनकी आयु का अंतर समान है या नहीं है। आप सबके क्या होंगे, 3 और 2 5 और 1 और 2 3। हाँ भाई अंतर तो समान है दोस्तों। जब इनका अंतर समान है तो क्या बात हुई दोस्तों, आप ये क्या कहोगे, 10 वर्ष पहले और 10 वर्ष बाद। मैं कहने लगा आप लोगों से कितना होगा दोस्तों, 20 वर्ष हो गया। ठीक है, मैं कहने लगा आप लोगों से 20 वर्ष। आपका जवाब आया सर ये 20 वर्ष कैसे हुआ। आप मेरे से एक बात बताओ, मैंने आप लोगों से परसेंटेज में सिखा रखा 100, तो वहाँ 100% था। यहाँ काम करो, आप इसको 100 वर्ष करो, आप इसको 100 वर्ष करो। ठीक, 100 वर्ष करो। 100 में से क्या है, 10 वर्ष बाद मेरे दोस्त कितने हैं, 10 वर्ष बाद। 10 वर्ष बाद का मतलब क्या है, 10 ऐड हो गया इसमें, तो मेरे पास कितना होगा दोस्तों, 110 वर्ष हो गया। बात की जाए 10 वर्ष पहले, तो मेरे भाई इसमें से 10 वर्ष घटा दो तो कितना होगा दोस्तों, 90। क्या मैं कह सकता हूँ मेरे भाई कितना अंतर है इनका निकल के, आपके मुझसे 20 वर्ष का अंतर निकल के आया। मैं कहना वेरी गुड, बहुत अच्छे। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रखा, 1 का नहीं कह रखा सर जी, इनका अंतर कितने का है, 2 का अंतर है। इनका अंतर कितने का निकल के आया, 2 का। लेकिन क्वेश्चन में 2 का नहीं कह रहा है, कितने का है दोस्तों, 20 वर्ष का है। कितने का अंतर है, 20 वर्ष का अंतर है। और मैंने कहा मेरे भाई इसका 10 मल्टीप्लाई है, 2 ढाई 30, तो इसका 10 मल्टीप्लाई हुआ। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रखा, पुत्र तथा पिता की वर्तमान आयु का अनुपात ज्ञात करें दोस्तों। अगर आप यहाँ से निकालना चाहते हो, आप यहाँ से निकाल सकते हो, और यहाँ से निकालना चाहते हो दोस्तों, यहाँ से भी निकाल सकते हो। लेकिन बात की जाए ये 20 का 10 मल्टीप्लाई है दोस्तों, और बात की जाए इसकी, तो ये 20 का 10 मल्टीप्लाई होगा दोस्तों, कितना, 10 मल्टीप्लाई होगा। और बात की जाए इसकी पुत्र की, तो 10 मल्टीप्लाई होगा। जब पिता 10 मल्टीप्लाई तो ये भी 10 मल्टीप्लाई होगा। तो पिता की आयु कितनी हो जाएगी दोस्तों, 50 वर्ष। कितनी, 50 वर्ष। और पुत्र की आयु कितनी हो दोस्तों, 10 या 30 वर्ष। लेकिन ये कब की आई दोस्तों, ये 10 वर्ष बाद की आई प्यारे बच्चों। कब की आई, ये 10 वर्ष बाद की आई। लेकिन मुझे निकालनी कब की, वर्तमान आयु निकालनी, आज से 10 वर्ष बाद की आई दोस्तों। और मैं इसमें से क्या करूँगा, माइनस के 10 घटा दूंगा दोस्तों। क्या, माइनस के 10। जब मैंने माइनस के 10 इसमें से घटाया तो दोस्तों मैं इसमें माइनस के 10 इसमें से भी घटाऊंगा, तो मैं कह सकता हूँ कि पिता की आयु दोस्तों कितनी आई, निकल कर 40 वर्ष। और पिता की आयु, पुत्र की आयु दोस्तों कितनी निकल कर आई, 30 वर्ष। ठीक, अगर आपसे पूछ ले जाए कि पिता की आयु कितनी है, 40 वर्ष है। अगर आपसे पूछ ले जाए क्वेश्चन में कि पुत्र की आयु कितनी है, तो 30 वर्ष है दोस्तों। कितनी है, कि पुत्र की आयु कितनी है, 30 वर्ष है। हाँ ये सॉरी यार, कितना है, आप 20 वर्ष है। ये कितना है दोस्तों, 20 वर्ष है। देखो कोई गलती हो गया था दोस्तों, मिस्टेक हो गई थोड़ी सी करवाने में, कोई दिक्कत नहीं, उसके लिए सॉरी। ठीक है, देखो दोस्तों इसके कितने हैं, पिता की 40 वर्ष और पुत्र की आयु कितने है दोस्तों, 20 वर्ष। और पूछ रखा इनकी अनुपात, पूछ रखा किसका, पिता और पुत्र का। पिता की आयु और पुत्र की आयु का अनुपात पूछ रखा दोस्तों। तो मैं कह सकता हूँ पिता की आयु दोस्तों कितनी है, 40 वर्ष है। और पुत्र की आयु दोस्तों कितनी है, 20 वर्ष। क्या मैं कह सकता हूँ 20 दूनी 40 और 20 एकम 30। तो क्वेश्चन में जो कुछ पूछ रखा दोस्तों, मैंने पिता की आयु का अनुपात कितना आया, तो 2:1 आया। तो इसने क्या पूछ रखा, इसको उल्टा पूछ रखा दोस्तों कि पुत्र तथा पिता की आयु का अनुपात कितना होगा, 1:2 निकल आएगा, मेरा आंसर होगा। ठीक है, अच्छा दोस्तों अगर आपको वीडियो कैसे लगे दोस्तों, मुझे ये कमेंट भर के चाहिए दोस्तों। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।